बीच में परमेश्वर का आत्मा मानो अपने दास को इस प्रकार से कहता है कि हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके पापी हो जाए, जैसे आज हम देखते हैं वर्तमान समय में हमारे युग में बहुत सारे देश, लगभग प्रायः हर एक देश, पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व पाप में डूबे हुए हैं। कोई तो 80% पाप में, तो कोई तो 90% पाप में, तो कोई 100 में 100% पाप में, तो कोई 20% या कोई 10%। लेकिन इतना तो है कि प्रत्येक देश पाप में डूबा हुआ है। और यहाँ पर अपने दास यहेजकेल भविष्यद्वक्ता को यहोवा परमेश्वर कहता है कि हे मनुष्य के संतान, जब किसी देश के लोग मुझसे विश्वासघात करके, मतलब जिस देश पर मैं विश्वास करता हूँ कि ये देश आज नहीं कल पश्चाताप करेगा, ये देश के लोग आज नहीं कल मन फिराएंगे, अपने पापों से पश्चाताप करेंगे, तौबा करेंगे, लेकिन मैंने लंबे समय तक उनकी राह देखते देखते कि ये व्यक्ति अपने पापों से फिर कर आ जाएंगे, फिर भी वे देश के लोग अपने मन को नहीं फिरा रहे हैं। इस कारण मैं अपना हाथ उस देश के विरुद्ध बढ़ाकर उसका अन्न रूपी आधार को दूर करूंगा। आज बहुत तेरे देश में हम देखते हैं कि वे अन्न इत्यादि तो बोते हैं बीज के रूप में, परंतु उनका जो आधार है या उनका जो फसल है वो ढंग से नहीं उग पा रहे हैं। तंगी और कंगाली आज देश देश पर छाई हुई है। हमारे इस वर्तमान समय में भी देखने को, सुनने को मिलता है, आए दिन समाचार में, है ना, यूट्यूब पर, फेसबुक पर देखने को मिलता है कि इस गांव में, इस नगर में, उस देश में भारी अकाल है, अन्न इत्यादि का उपज बहुत थोड़े हैं। इस प्रकार से हम समाचार देश, नगर और शहर के बारे में सुनते हैं आए दिन। और इसका जो है कारण यही है प्रियो कि उन्होंने, उस देश के लोगों ने परमेश्वर को, उसका विश्वासघात किया, परमेश्वर का विश्वासघात किया। परमेश्वर ने उम्मीद रखा कि ये गांव के लोग, ये देश के लोग एक दिन जीवित परमेश्वर के खोजी होंगे, एक दिन मन फिराएंगे, परंतु उस गांव के लोगों ने मन फिराने के बजाय, पापों से, गुनाहों से तौबा करने के बजाय उन्होंने मन को नहीं फिराया। इस कारण मैं हाथ को बढ़ाकर उस देश पर, उस देश के फसल को, उसके अन्न के आधार को, कि हर प्रकार से किसी न किसी तरीके से भोजन सामग्री, खाने पीने और मनुष्य की जो जरूरत है, उन विषयों पर कंगाली और तंगी आ जाएंगी, ऐसा परमेश्वर का शब्द है। और इसका कारण, इसका रीजन यही है कि उस गांव के लोगों ने, उस देश के लोगों ने परमेश्वर को क्रोध दिलाया है। उस गांव और उस देश के लोगों ने मन फिराने के बजाय मन को कठोर कर लिया है। जैसे मिस्री लोग, फिरौन और उसकी सेना लोग मिस्र देश में अपने मन को कठोर किए हुए थे और पूरे मिस्र देश पर बड़ी अकाली आ गई थी। हालेलुया। मिस्र देश पर बड़ी अकाली आ चुकी थी क्योंकि उन्होंने मन को फिराने के बजाय, परमेश्वर के आश्चर्य काम को देखने के बजाय, परमेश्वर है इसको पक्का प्रमाण जानने के बावजूद भी उन्होंने अपने मन को कठोर करा रहा और इस कारण परमेश्वर का क्रोध पूरे मिस्र देश पर आ गई थी।